कभी मैं और कभी तुम का नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुस्तफ़ा जिस पर किसी की बात का असर नहीं होता था और जो कामकाज से कोसों दूर भागता था, ये मनमौजी की ज़िंदगी गुजारने का इंसान था। उसके माँ बाप भी उसे कहते लगे लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब से शर्जीना उसकी ज़िंदगी में आई है, दोनों की शादी तो एक हादसाती तौर पर हुई, लेकिन वाकई जब एक समझदार इंसान किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो वो उसे सीधा रास्ता दिखा ही देता है। अगले सीन में आप देखेंगे कि शर्जीना के समझा उसकी हिम्मत देने पर आखिरकार मुस्तफ़ा काम करने का सोच ही लेगा, ज़िंदगी को अब सीरियस भी लेगा। अगले सीन में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा बहुत हाथ पांव मारेगा लेकिन अभी उसे कोई भी ढंग का काम नहीं मिलेगा, तो आखिरकार अपनी बीवी से कहेगा कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर शादी कर भी ले तो बीवी से उल्टे सीधे वादे नहीं करने। इंसान फंस के रह जाता है। उस पर शर्जीना हंसने लग जाएगी और उसको कहेगी कि अब तो तुमने वादा कर लिया है, अब तो तुम्हें इसे निभाना भी पड़ेगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बड़ा भाई अदील अपनी बीवी के साथ हनीमून ट्रिप पे चला जाए। घर में मुस्तफ़ा के बाप को अचानक ही हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक इतना सीरियस होगा कि डॉक्टर उनको सर्जरी का कह देंगे। सर्जरी का सुनकर मुस्तफ़ा की माँ और मुस्तफ़ा दोनों ही परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो इतने पैसे कैसे अफोर्ड करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ आखिरकार थक हार कर अदील के नंबर पर फ़ोन करेगी। अदील तो फ़ोन नहीं उठाएगा क्योंकि वो सोया हुआ होगा। उसकी जगह उसकी बीवी रुबाब उसकी माँ का फ़ोन उठा लेगी लेकिन कुछ बोलेगी नहीं, और उसकी माँ उस फ़ोन पे चीख चीख के कह रही होगी कि बेटा अदील तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो गया है और डॉक्टर सर्जरी का कह रहे हैं और वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम जल्दी आ जाओ। और दूसरी तरफ रुबाब जब ये सारी बात सुन लेगी तो फ़ोन काट देगी और ना ही ये बात वो अब अदील को बताएगी। अगले सीन में आप देखेंगे कि जैसे ही मुस्तफ़ा थका हारा हॉस्पिटल से घर आएगा तो शर्जीना मुस्तफ़ा से पूछेगी कि बाबा की तबीयत कैसी है, तो मुस्तफ़ा बताएगा कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, कार्डियोलॉजी में है और अब उनको सर्जरी का कह दिया है, और मैं बस इसलिए परेशान हूँ कि सर्जरी के 8-10 लाख रुपया मैं अचानक से कहाँ से लाऊँ।